नमस्ते। हर नए बिजनेस के साथ एक चुनौती जरूर आती है। एक शानदार आइडिया है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी है, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं और एडवर्टाइजिंग का बजट बिल्कुल जीरो। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही वो सवाल है ना, जो कई एंटरप्रेन्योर्स को रात में जगाए रखता है। सब कुछ तो तैयार है, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा ग्राहक, वो कहाँ है? हमें ये समझना होगा कि ग्राहक चलकर नहीं आएंगे, हमें उन तक पहुंचना होगा। और बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। ठीक है, तो पहला कदम क्या है? पैसा खर्च करना? नहीं। कुछ भी बेचने से पहले हमें एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना होगा जो पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है विश्वास। आज की डिजिटल दुनिया में यही असली करेंसी है। देखिए, विश्वास सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। रिसर्च साफ साफ बताती है कि जब कोई हम पर भरोसा करता है तो वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहीं ज्यादा तैयार होता है। यही वो नींव है जिस पर पूरा बिजनेस खड़ा होगा। तो सवाल ये है कि ये विश्वास बनाया कैसे जाए? ये 3 कदम बहुत काम के हैं, और सबसे तेज तरीका वो है पहला कदम। पहले कुछ मुफ्त में दीजिए, चाहे वो एक फ्री कंसल्टेशन हो, एक छोटा सा सैंपल हो, या कोई काम की गाइड हो। भरोसा जीतने का ये सबसे सीधा और असरदार रास्ता है। एक बार जब विश्वास की नींव पड़ जाती है, तो अगला कदम आता है अपने मौजूदा नेटवर्क की ताकत का इस्तेमाल करना। शुरुआती रफ्तार वो यहीं से मिलेगी। और ये एक आजमाया हुआ सच है। अपने जान पहचान वालों से शुरुआत करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। हमारे पहले ग्राहक अक्सर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा करीब होते हैं। और ये स्लाइड ना इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। इसे कहते हैं कमजोर संबंधों का सिद्धांत। हमारे जो पक्के दोस्त होते हैं वो हमें हिम्मत देते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारे दूर के जान पहचान वाले या पुराने सहकर्मी होते हैं ना, वही असल में हमें नए लोगों के ग्रुप से मिलाते हैं। तो एक नए बिजनेस के लिए ये कमजोर रिश्ते ही सोना है। चलिए अब गियर बदलते हैं। अभी तक हम लोगों तक पहुंच रहे थे, अब हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि लोग हम तक आएं। एक ऐसा इंजन जो हमारे लिए 2400 घंटे काम करे, वो भी बिना किसी खर्च के। असली खेल यही है। हमारा कंटेंट सिर्फ बेचने का एक तरीका नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी एक्सपर्टीज दिखाना और लोगों को हमारे बारे में बात करने पर मजबूर करना। और वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी मार्केटिंग और क्या हो सकती है? और ये रहे कुछ जबरदस्त आइडियाज जिन्हें कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। इसके लिए ना तो कोई बड़ी टीम चाहिए, ना ही कोई मोटा बजट। बस अपने ज्ञान को ऐसे तरीके से शेयर करना है जो लोगों के काम आए। तो देखिए सारी कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं। जब हम काम का कंटेंट बनाते हैं तो हम भरोसा बनाते हैं, और इसका एक बोनस फायदा भी है। गूगल को भी समझ आने लगता है कि हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और वो नए ग्राहकों को हम तक पहुंचाने में मदद करता है। अब हम ग्रोथ के अगले और शायद सबसे शक्तिशाली लेवल पर पहुंच रहे हैं। बात सिर्फ ग्राहक बनाने की नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी मार्केटिंग टीम का हिस्सा बनाने की है। सोचिए, ऐसा फीडबैक, यही तो हर बिजनेस का सपना होता है। जब हम उम्मीद से बढ़कर सर्विस देते हैं तो ग्राहक सिर्फ खुश नहीं होते, वो हमारे फैन बन जाते हैं, और ये फैन हमारी मार्केटिंग मुफ्त में करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50%। ये ग्लीम नाम की कंपनी की केस स्टडी से है। यानी जिन लोगों ने सिर्फ कस्टमर सपोर्ट से बात की, उनमें से आधे लोग उनके पेइंग कस्टमर बन गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अच्छी सर्विस ही सबसे अच्छी मार्केटिंग है। तो कस्टमर सर्विस को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला डिपार्टमेंट नहीं समझना चाहिए, इसे अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए। हर एक बातचीत अपने ब्रांड को और मजबूत बनाने का एक मौका है। ये एक शानदार चेकलिस्ट है। इन्हें सिर्फ अच्छी आदतें मत समझिए, ये असली मार्केटिंग रणनीतियां हैं। तेजी से जवाब देना, पर्सनल टच देना और ईमानदारी दिखाना, यही वो चीजें हैं जो एक आम ग्राहक को एक लॉयल फैन बना देती है। और आखिर में चलिए इन सभी पजल के टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर एक ऐसी ताकत कैसे बनाते हैं जो अपने आप बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। आइडिया बहुत सिंपल है। जैसे हम पहाड़ से एक छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़काते हैं, शुरुआत में उसे धक्का देना पड़ता है, पर जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो बड़ा और तेज होता जाता है, जब तक कि उसे कोई रोक ना सके। और ये सलाह सीधे एक एंटरप्रेन्योर के दिल से निकली है।
परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। वो पहली सेल, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे स्नोबॉल को पहला धक्का देती है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक यही है, पहले 100 कस्टमर्स को सिर्फ 100 सेल्स की तरह नहीं देखना चाहिए। वो हमारे नेटवर्क के बीज हैं, वो हमारे स्नोबॉल का सेंटर हैं। अगर उनका अच्छे से ध्यान रखा गया तो वो हमारे लिए एक पूरा जंगल खड़ा कर देंगे। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, वो एक छोटा सा कदम कौन सा है जिसे आज उठाया जा सकता है अपने स्नोबॉल को शुरू करने के लिए? शायद किसी पुराने सहकर्मी को एक ईमेल भेजना, या एक छोटा सा हेल्पफुल ब्लॉग पोस्ट लिखना, या फिर किसी एक ग्राहक को इतनी अच्छी सर्विस देना कि वो हमारा फैन बन जाए। वो पहला छोटा कदम क्या होगा?